ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से टोंक जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख आकाशवाणी जयपुर के समाचार विभाग की ओर से तैयार किया गया है। जिले में इन दिनों कड़ाके की सर्दी और घने कोहरे का असर है। मौसम विभाग ने इसे लेकर अलर्ट भी जारी किया है। सुबह देर तक कोहरा छाये रहने से दृश्यता काफी कम है। इससे लोगों की दिनचर्या में बदलाव आया है। बाजारों में लोगों की आवाजाही कम हो रही है। घने कोहरे को देखते हुए पुलिस ने वाहन चालकों के लिए परामर्श जारी किया है। पुलिस ने ड्राइविंग के दौरान अतिरिक्त सावधानी रखने, वाहनों की गति धीमी रखने और दूसरे वाहनों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की है। पिछले 2-3 दिन से हुई मावठ के बाद ठिठुरन बढ़ गई है। ग्रामीण इलाकों में लोग अलाव तापते देखे जा रहे हैं। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक का कहना है कि मावठ से किसानों की रबी फसलों को फायदा पहुंचेगा। जिले में शिक्षण संस्थाओं में शीतकालीन अवकाश शुरू हो गया है। क्रिसमस से शुरू हुई ये छुट्टियां 5 जनवरी तक रहेंगी। पिछले दिनों जयपुर में हुए राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट से पहले जिले में इन्वेस्टर मीट रखी गई। जिला स्तरीय मीट का आयोजन टोंक के कृषि सभागार में हुआ। इस दौरान निवेशकों ने करीब 2,525 करोड़ रुपए से अधिक की राशि के 82 निवेश प्रस्तावों पर हस्ताक्षर किए। ऊर्जा और जिला प्रभारी मंत्री हीरालाल नागर ने इन्वेस्टर मीट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन निवेश करारों के धरातल पर उतरने से जिले में 7,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। श्री नागर ने कहा कि निवेशकों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो, इसके लिए हर स्तर पर एमओयू की मॉनिटरिंग की जाएगी। कार्यक्रम में जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने कहा कि राज्य के विकास में उद्योगों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। सभी को विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर डॉ सौम्या झा ने कहा कि उद्यमियों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के सभी प्रयास किए जाएंगे। जिला स्तरीय मीट के दौरान सैंडस्टोन, हैंडीक्राफ्ट, ऑयल और राजीविका उत्पाद सहित विभिन्न इकाइयों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह के निधन पर जिले भर में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। सांसद हरीश चंद्र मीणा ने नई दिल्ली में डॉ सिंह के आवास पहुंचकर उनके अंतिम दर्शन किए। अपने शोक संदेश में उन्होंने कहा कि देश ने एक विद्वान, अर्थशास्त्री और संवेदनशील नेता को खो दिया है। डॉ सिंह का निधन देश के लिए अपूरणीय क्षति है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती सुशासन दिवस के रूप में मनाई गई। इस उपलक्ष्य में सुशासन सप्ताह का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रशासन गांवों की ओर अभियान के तहत विशेष ग्राम सभाएं रखी गईं। जिला कलेक्टर ने पिछले दिनों जन सुनवाई की। उन्होंने महदवास ग्राम पंचायत में रात्रि चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण के लिए दिशा निर्देश दिए। सांसद मीणा ने बीते दिनों शहर के मुख्य मार्गों का पैदल दौरा कर गड्ढों और सीवरेज लाइन की समस्याओं को देखा। उन्होंने कलेक्टर से मुलाकात कर इसे दुरुस्त करने का आग्रह किया। साइबर ठगी के बढ़ते खतरों को देखते हुए जिला पुलिस की ओर से लोगों से सतर्कता रखने की अपील की गई है। ठगी से बचाव के लिए संदिग्ध कॉल पर किसी तरह की निजी जानकारी साझा नहीं करने की बात कही गई है। ठगी होने पर पुलिस ने तुरंत 1930 पर कॉल करने की सलाह दी है। टोंक जिले की पीपलू तहसील के निमेड़ा गांव की साक्षी चौधरी ने कराटे मुकाबले में स्वर्ण पदक हासिल किया है। पिछले दिनों इंदौर में हुई राष्ट्रीय स्कूल गेम्स प्रतियोगिता की अंडर 19 श्रेणी में साक्षी ने ये उपलब्धि हासिल की। जिले की सोप ग्राम पंचायत में एक किसान मोहन लाल धाकर ने अमेरिकन औषधीय फसल किनोवा की पैदावार कर नवाचार किया है। श्री धाकर ने टोंक कृषि विभाग के आत्मा परियोजना निदेशक के मार्गदर्शन से ये नवाचार किया। उन्होंने जैविक औषधियों की खेती की जानकारी और सलाह लेकर इसकी शुरूआत की। वे किनोवा, चिया सीड्स के साथ ही कलौंजी की खेती भी कर रहे हैं। इससे उन्हें अच्छा मुनाफा मिल रहा है। इसके साथ ही टोंक जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।